में निर्णय लिए जाते हैं कि इसके उपरांत 7 दिन के अंदर अंदर पूरे प्रदेश के हर मंडल के वहाँ पर जो है ऐसी बैठक की जाए और जो कार्यक्रम जो योजनाएं वहाँ दी जाती है उन योजनाओं को आगे कार्यकर्ताओं को जाना, आगे जो हमारे आने वाले समय के लिए कौन कौन से कार्यक्रम हमने करने हैं उनके ऊपर चर्चा यहाँ पर होती है। और कार्यकर्ता सारे जो यहाँ पर हमारी मंडल की पूरी कार्यकारिणी, मोर्चों प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, जो हमारे ग्राम केंद्र के अध्यक्ष, ऐसे सारे कार्यकर्ता वहाँ पर आते हैं। कुल संख्या लगभग 70 और 80 के बीच में होती है। उसी कड़ी में आज संगठन की ये अति महत्वपूर्ण बैठक हमारी आज संपन्न हुई है। उस बैठक में हमारे प्रदेश के जो हमारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अभी नए हमारे सह प्रभारी लगा गए सुमित शर्मा जी, वो भी आए, इनका भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। जिला के अध्यक्ष संजीव शर्मा जी, इनका भी मार्गदर्शन यहाँ पर हुआ। मंडल के हमारे अध्यक्ष सिंधर्मा जी, हमारे महामंत्री जिला के जगदीप पाल जी, महामंत्री दोनों हमारे रंजीत जी और रमेश जी, जैसे कार्यकर्ता तमाम यहाँ पर मौजूद रहे हैं। इसी क्रम में ये बैठक हुई। एक वैसे तो ये संगठन का काम है, लेकिन एक हमारा बड़ा पार्टी का बड़ा क्लियर सा किस किस को बैठक में बुलाना है ये पहले तय होता है। वो अभी हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। ये कार्यक्रम हमारा उससे पहले का चल चुका है और उस बैठक में जो आने चाहिए थे संभावित कौन कौन से हैं वो सभी हाजिर थे, उन सभी को बुलाया। तो एक सत्र होता हमारा, अलग अलग सत्र चलते हैं कि हमारा उद्घाटन सत्र कौन लेगा, स्वागत जैसे हमारे मंडल के अध्यक्ष ने किया, उसके उपरांत हमारा संगठन के प्रति आने वाले कार्यक्रम कैसे हुए वो सारे हुए। उसके उनका हमारे जिला के अध्यक्ष संजीव जी ने उसका सारा अपना विचार विमर्श यहाँ पर किया। उसके उपरांत जो है हमारा रमेश वाला जी ने प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की नीतियाँ, योजनाएं, कार्यक्रम, लाभार्थी जो हमारे हुए सारे कार्यक्रम, उनके ऊपर यहाँ पर प्रकाश डाला। कार्यकर्ताओं को उसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई और हमारा ये समग्र समीक्षा एक लगातार कार्यक्रम चलता है। उस विषय के ऊपर हमारे सुमित जी ने यहाँ पर अपने विचार रखे, जो कार्यकर्ताओं ने सारे नोट भी किए हैं। तो आने वाले समय हमारे लगातार ये प्रयास है, जैसे 20 तारीख को हमारा हमीरपुर में त्रिदेव सम्मेलन होने जा रहा है। तो यहाँ हमारे भी 100 बूथ हैं, 100 बूथ में ऊपर एक बूथ पर 3 त्रिदेव होते हैं। 3 ऐसे कार्यक्रम एक सेतु काम करेंगे, दोनों इकट्ठे बैठ कर काम करें हो जाएगा। ऐसा है कि संगठन का लिया हुआ निर्णय, संगठन के कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की विशेषता रहती है, उस निर्णय को मानते हैं। उस निर्णय में कि जिस भी प्रकार के प्रतिलक्षित चीज़ें आती हैं, कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हैं, ये धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी और बहुत अच्छे ढंग से मंडल आगे इन चीज़ों को कैरी करेंगे। क्या उनको साथ में लेकर चलेंगे मंडल? निश्चित रूप से चलेंगी, सब परिस्थितियाँ ठीक होंगी। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बनेंगी उसके ऊपर चर्चाएँ होंगी, आगे चलेगा, सारा मामला ठीक होगा। भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि जी ने बताया, जो कि 13 विधानसभा से 2017 के प्रत्याशी भी रहे हैं। 5, 6 और 7 तारीख को हमीरपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्यसमिति बैठक हुई थी। उस बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर के एक विस्तृत चर्चा हुई थी। उस चर्चा के पश्चात ये पार्टी में तय हुआ था कि आने वाले 10 दिनों के भीतर प्रत्येक मंडल में जाकर के मंडल की बैठकों का आयोजन होना चाहिए। उस कड़ी में आज ये 13 मंडल की बैठक है। पिछले कल मैं श्री नैना देवी के लोअर मंडल की बैठक में था। उससे पिछले कल ऊना मंडल की बैठक भी थी और उसके साथ साथ जसवा मंडल की भी बैठक थी। ऐसे पैरेलल इस हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बैठकें और अन्य संसदीय क्षेत्रों की बैठकें चल रही हैं। आज उस कड़ी में बैठक थी। बैठक के पश्चात आज जो बैठक में कुछ निर्णय आगामी कार्यक्रमों को लेकर के हुए हैं और विशेष रूप से 20 जून को हमीरपुर के पुलिस लाइन के अंदर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन होगा। आज हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र का दूसरा त्रिदेव सम्मेलन सुंदरनगर के अंदर हो रहा है। पहला कांगड़ा का हमारा चंबी में आयोजित हो चुका है। तो उस निमित्त विशेष रूप से बैठक थी। इस बैठक में अपेक्षित श्रेणी के सब लोग आए थे और उन सब कार्यकर्ताओं, ग्राम केंद्र प्रमुख तक और सेक्टर जोन प्रभारियों तक को उनको काम का आवंटन किया गया है कि अगले 2-3 दिन में जाकर के वो सेक्टर वाइज अपनी बैठकों का आयोजन करें। और इस बैठक के जो 20 जून को होने वाला हमारा जो त्रिदेव इस हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का, इस विधानसभा और इस मंडल से जितनी अपेक्षित और तय संख्या जो पूर्व में इस मंडल ने 300 लोगों के नाम
त्रिदेव के रूप में, बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष और बीएलए के रूप में पिछले 6 महीने में पार्टी के पास जो नाम नियोजित करवाए हैं, उन सब कार्यकर्ताओं को बिल्कुल बिल्कुल गतिशील करते हुए उस कार्यक्रम में ले जाने का इसमें हमने मोटे तौर पर तय किया है। और इसके अलावा अब और अन्य कार्यक्रमों का भी एक विस्तृत चर्चा हुई है, जिसके लिए मंडल ने अलग अलग जगहों पे आने वाले दिनों में कार्यक्रमों को करने का एक निश्चय किया है। प्रधानमंत्री ना सिर्फ इस देश के अंदर बल्कि विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, और हिमाचल प्रदेश जैसा छोटा सा राज्य, उस राज्य को नीति आयोग के माध्यम से होने वाले देश भर के चीफ सेक्रेटरीज की बैठक को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निश्चित करना कि यह बैठक हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए। ये हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए भी खुशी की बात है, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के लिए भी खुशी का विषय है कि वो बैठक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित होगी। 2 दिन वो बैठक चलेगी। उस बैठक में किस प्रकार से आने वाले दिनों के अंदर कि अपने अलग अलग केंद्र सरकार की अलग अलग विभागों की जो योजनाएं हैं उनको किस प्रकार से क्रियान्वयन करना, उनके ऊपर वो चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ का जो वातावरण भाजपा में बने, उसके लिए कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर तैयारी भी की है और संगठन ने भी तैयारी की है, और निश्चित रूप से हमें मोदी जी का यहाँ आने से तो संगठन का आपका बेसिकली काम क्या होता है? मैंने तो संगठन काम किस तरह करता है आपका बीजेपी? संगठन का आप कई किसके लिए काम करता है? नहीं, अब संगठन में मीटिंग कर रहे हैं, क्या क्या डिस्कस होती है, क्या करना है? संगठन में ऐसा है कि जैसे आपके घर में भी कई प्रकार के आप कोई कार्यक्रम करते हैं, उसकी कोई योजना करते हैं। घर में आपके कोई शादी होगी, उसकी योजना के लिए को बैठते होंगे 4-5 लोग, किस प्रकार का उसका आयोजन होना चाहिए। हमारे वर्ष भर में हमारे संगठन के क्या कार्यक्रम रहेंगे, उस कार्यक्रम से हम समाज निर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं, किस प्रकार से समाज के सब प्रकार के सर्वधर्म समभाव, सब लोगों को जोड़ करके समरसता का भाव देते हुए समाज के लोगों को जोड़ना, उस काम के निमित्त हम अपनी योजना के माध्यम से और कार्यक्रमों के माध्यम से, के क्रियान्वयन के माध्यम से हम इन बैठकों में उनकी चर्चा करते हैं। चर्चा करने के पश्चात हमारा बूथ का कार्यकर्ता अपने स्थानीय मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में और नेता के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों को लागू करता है। कभी आपने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कोई संवाद किया, कोई चर्चा की आपने कभी? निश्चित रूप से आपका ध्यान किसी और तरफ जा रहा है, लेकिन जो यहाँ संवाद और शिक्षा इन चीज़ों पे कर रहे हैं वो देश भर में 12वें नंबर पे हैं, हम देश भर में दूसरे नंबर पे हैं। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि शिक्षा जो आप दूसरे नंबर बता रहे हैं, देश भर में हिमाचल दूसरे नंबर पे आप बोल रहे हैं, तो 13 साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में क्यों नहीं बन पाई? देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मामला है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़ा लंबा समय से फंसा रहा है। आपको मालूम है सारी चीज़ के विषय के ऊपर केंद्रीय विश्वविद्यालय देन किसकी है, किसने यहाँ पर उसको हमने जामा पहनाते हुए आज किस मुकाम पर हम पहुँचे हैं। इसलिए हम आभारी हैं विशेष तौर पर केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का, कि जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, और आप सभी भलीभांति जानते हैं क्या स्थिति इसकी रही है, उस सारी समस्याओं को जो थीम को निरस्त करते हुए आज उसका टेंडर भी हो गया है, और बहुत जल्दी जिनको टेंडर या अवार्ड हुआ है, भवन का काम बहुत अति शीघ्र वहाँ पर शुरू हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कुछ चंद महीनों में ही आप यहाँ पर देखेंगे ये सैयद डिले हुआ है, प्रदेश दूसरे स्थान पर है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का उसमें योगदान है, उसमें दो राय नहीं, काम तो चला हुआ है, क्लासें लगी हुई हैं, बैठने की समस्या का है जो वातावरण है उसमें थोड़ी कमी है, लेकिन उसके कारण आप ये कहें कि दूसरे नंबर पर कैसे आ गया हमारा हिमाचल ने जो काम शिक्षा के क्षेत्र में किया है अद्भुत है। और विशेषकर जब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब आप 1998 से पहले को याद करो, जब हमारे प्राइमरी स्कूल में एक पक्का कमरा तक नहीं होता था, उसमें पूरे प्रदेश का सर्वे करवाया था धूमल जी मुख्यमंत्री बने थे, सर्वे करवाया था, और जितने स्कूल उस समय के आए थे सामने, उन सारे स्कूलों में जहां एक कहीं पक्का कमरा है वहां पर 3 अतिरिक्त कमरे बनाएंगे, अगर 2 हैं तो 4 बनाएंगे, यानी कि प्राइमरी स्कूल में 4 पक्के कमरे बनाने की व्यवस्था की गई थी। सर्वे के उपरांत ये सामने आई थी चीज कि हिमाचल प्रदेश में जो प्राथमिक पाठशालाएं हमारी हैं वहां 13,202 प्राथमिक पाठशालाएं ऐसी हैं जहां कमरों की कमी है, यानी कि या तो 3 कमरे नहीं है, या 2 कमरे नहीं है, या 1 कमरा नहीं है। उन सभी को वो 4 कमरे पूर्ण करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू हुआ, और नाबार्ड के माध्यम से 122 करोड़ रुपया उसमें सैंक्शन हुआ, और सारे प्राइमरी स्कूलों के भवन बनकर आज जो देखते हैं वो उस समय के बने। उसी योजना को लेकर भारत सरकार में वहाँ हमारी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, मुरली मनोहर जोशी जी हमारे शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने इसकी एक नई उपज सामने दी कि नया कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में लागू किया जिसको नाम दिया सर्व शिक्षा अभियान। उसके अंतर्गत विभिन्न पाठशालाओं को, विभिन्न विद्यालयों के भवनों का निर्माण
वहाँ भवन बनाने के उपरांत साथ में स्टाफ का वहाँ पर उनकी पोस्टें क्रिएट करना, ये उस समय से शुरू हुआ है। नहीं तो 98 से पहले जरा ढूंढना जरा हम किस स्थान पर थे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। उस समय को देखो, वर्तमान में देखो दूसरे स्थान पर पहुंच गए। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसका आपने जिक्र किया, हमें भी दुख है इस बात का, कारण चाहे कोई रहा, लेकिन आज हमें खुशी इस बात की है कि उन सारी कारणों को निरस्त करते हुए उसका टेंडर हो गया, बहुत जल्दी उसका काम शुरू हो गया। नहीं, वहां भी व्यवस्था नहीं है, वहां भी ऐसा वहाँ ही के है लिए होटल व्यवस्था की गई है, हॉस्टल आने है। जाने के लिए बसों की उपलब्ध की गई है। क्या नियर बाई यहाँ ज्वाला जी में हॉस्टल नहीं ले जा सकते थे उनको? नहीं, आपने ठीक कहा, लेकिन यहाँ व्यवस्था की कमी नहीं है। व्यवस्था की कमी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारी समस्याओं को सामने रखते हुए भी 70% उस केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण करने, यानी कि सारी की सारी एकेडमिक सेशन सारे यहाँ अगले साल से शुरू होगा, आप देख लेना। कैसे हो रही है थोड़ा? निश्चित तौर पर रिपीट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है फिर से, और जो हमारी योजना है भारत सरकार की, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, जो एक मान सम्मान पूरे देश का और हिमाचल प्रदेश का पूरे देश में बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश कई क्षेत्रों में नंबर 1 पर आया है। चाहे वो कोविड काल रहा हमारा, बाकी प्रदेशों का हाल देखिए, हम बहुत पीछे थे। पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद सबसे पहले 100% टीकाकरण कहीं हुआ तो हिमाचल में हुआ। तो हम क्यों ना कहें कि नहीं, बाकी अन्य योजनाएं कहाँ किसी प्रदेश में वो सहारा योजना है क्या? जो एक घर में व्यक्ति पड़ा है, जिसके पास चलने फिरने की क्षमता नहीं है, बेड पर सोया हुआ है, उसके 3,000 रुपये महीने की पेंशन सहारा योजना के अंदर 3,000 तो उनको मिलता है। 60 साल से ऊपर सभी को पेंशन लगाना, ऐसी योजना कई हैं ऐसी जिनका हम जिक्र करते हैं। गैस कनेक्शन चाहे उज्ज्वला के माध्यम से, चाहे हिम केयर के माध्यम से वो हमारा स्वास्थ्य सुविधा की वो करना है। एक नहीं, पुरानी हम चीज़ों को भूल जाते हैं। आप याद करें कि हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स लगता नहीं था। हिमाचल प्रदेश में 1998 से पहले जब आप देरा से चलते थे, तो जब देरा से निकलते सुनीत के लिए, तो पहला रास्ता इस पुल पर लगा होता है था या नहीं? 98 था ना। ऐसे प्रदेश में बिलासपुर तक सारे नगर परिषद, सारे पुलों के ऊपर वो रास्ता लगता था। 10, 15, 20 या जो भी लगता था। धूमल जी की सरकार बनी, उसमें वो सारे तमाम अरसे जो है पहले साल में खत्म कर दिया, एंटी टैक्स शुरू कर दिया। लेकिन एंटी टैक्स में थोड़ी जब योजना बनती है उसमें कमियां रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी कई सरकार हैं, बदल नहीं पाए हम। लेकिन वर्तमान जयराम जी ने उसमें और शुद्धिकरण करते हुए हिमाचल प्रदेश का जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी में लगा है, इससे कोई एंट्री फीस नहीं की जाए। सर एक तो सवाल ऐसे में भूल जाते हैं उन चीजों को, जो पुराने काम हुए उनको भूल जाते हैं। सर, बीजेपी के 44 से 46 एमएलए हो गए हैं, तो किस तरह देख रहे हैं आप? मुझे लगता है आने वाले समय के लिए 40 से 52 तक पहुंचेंगे हम। 50 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे। अच्छा जी। सर, एक और खबरें भी आ रही हैं कि जो धूमल पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के करीबी थे, जैसे आप और जोगिंद्र नगर से गुलाब सिंह ठाकुर, उनको साइड लाइन लगाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। एक मैं अभी इसमें ना मीटिंग में एक, आप कहें तो आपको भी सुनाऊं मैंने वहाँ सुनाते हैं क्या है? पढ़ के सुनाया मैंने। अच्छा जी। ये सारी भाग्य की रेखा होती है, कोई निश्चित बन के नहीं आया, समय करवट लेता है। मेरा तो राजनीतिक कैरियर 2012 में समापन की ओर था। मैं आपके पास आ गया, मेरी कर्मभूमि ये बन गई। आप सभी ने यहाँ देरा की जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया, एक रिकॉर्ड बना दिया कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जीत हुई तो देरा से हुई, भाजपा की। ऐसा कहना अच्छा लगता है। जनता से इतना गैप क्यों हो गया कि दूसरे वालों ने आपको जीत नहीं दी? नहीं, तो आपने ऐसे नारे दे दिए जिसमें जनता आ गई। अब जनता को देखना भी, कुर्सियां चाहिए, वो दरियां चाहिए कि सड़क चाहिए, पानी की योजना चाहिए, वो तो जनता को देखना है। और जनता कुर्सियां और वही चाहिए, शराब की बोतल चाहिए, भाई तो जनता की मर्जी है। शराब की बोतल कौन देता है? अब जब वो पता करो तारा किसने दी है, उसमें जो दी है वैसे क्या तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया, ठेके से कोई भी ले सकता है शराब तो? हाँ, ले तो सकता है, उसमें लीगल है तो इसमें तो। और कुछ आने वाले जो चुनाव है उनमें क्या लग रहा है आपको कि आप देहरा से चुनाव लड़ेंगे, ज्वालामुखी से 16 से तो निर्णय लड़ेंगे? पार्टी को करना होता है ना, हाईकमांड हमारी है। जैसे 2012 मैंने कहा जैसे इतिहास मेरा समापन की ओर था, तो उन्होंने मुझे देरा भेज दिया। ऐसे वो पार्टी को तय करने की मुझे कहाँ से तो करना है। इलेक्शन लड़ेंगे, इतना निश्चित है। सर, आज पूरे मंडल की बैठक थी। जो देरा के विधायक हैं अभी वर्तमान में, वो हर बार कहते थे कि देरा मंडल ही मेरा विपक्ष है। उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? वो दे सकते हैं ना, जो कहते हैं। नहीं, जो बंद करने का जो निर्णय वो हाईकमान स्थानीय मंडल पर थोपा है, ऐसा कुछ मानते हैं? क्योंकि
उसी दिन जिस दिन शामिल करना था उसी दिन उनको मैसेज भेजे कि आप शिमला में आए, तो क्या ऐसे मानते हैं? तो वाइस जी। देखो, परसेप्शन आप लगा सकते हैं, किसी प्रकार के लगा सकते हैं। आप मीडिया मित्र हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो आप सोच सकते हैं वो आप सोच सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कहना है, कोई भी निर्णय किस भी स्थिति में किस भूमिका में लेना होता है, कोई भी निर्णय जो है वो संगठन को लेना होता है, और संगठन ने कोई निर्णय लिया होगा वो सोच समझ करके लिया होगा, अपने एक बुद्धि विवेक से लिया होगा, जहां उनको लगा होगा उस हिसाब से उन्होंने बातचीत की होगी, और जो निर्णय किया है उसको मैं ये मान रहा हूँ आज की डेट में हम उसके साथ हैं। बाकी क्या होगा आगे भाग्य में, वो अगला चीज़ें आप बाद में तय करेंगे। नहीं, वो विधायक बता पाएंगे ना, ऐसा नहीं है। मंडल को तो काम मंडल के निमित्त जो भाजपा देगी वो करना है, वो ज्वाइन किए हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी भूमिका तय की होगी, उस विषय को बाद में देखेंगे क्या आएगा। आज ऐसा है कि आज जो बैठक थी की है, संगठन के हो, सरकार में हो, सारे बढ़िया काम किए हैं। अब 20 तारीख को हमारा त्रिदेव का सम्मेलन है, उसमें सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपनी अपनी गाड़ियां अपने अपने वाहन लेकर जाएंगे। उसका 21 जून को 12 जगह पर 10 का लक्ष्य प्रदेश ने दिया, इनको बधाई देता हूं। उन्होंने 12 जगह बड़े कार्यक्रम, योग दिवस के कार्यक्रम होंगे 13 मंडल में। उसके बाद 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, उसके कार्यक्रम, उसके 6 जुलाई के कार्यक्रम। इस प्रकार पार्टी के कार्यक्रमों की योजना हमने सबको दी है, और भारतीय जनता पार्टी मंडल देहरा बिल्कुल सुदृढ़ है और बहुत मजबूती से अपना काम कर रहा है और बढ़िया चल रहा है सिस्टम। चलो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।